दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम। ये शरीर किसके लिए मिला? तप करो। भगवान ऋषभदेव जी के सारे पुत्र बात सुनकर बड़े प्रेमी बन गए। भरत जी ने सब छोड़कर गंडकी का किनारा पकड़ा और वहां भगवान की भक्ति करने लग गए, भगवान का चिंतन करने लग गए। कौन? भगवान का चिंतन। बड़े पुत्र जिनका नाम था भरत जी। कौन थे? जोर से। भरत। अच्छा, भरत जी ने घर परिवार छोड़ दिया कि अब, अच्छा छोड़ क्यों दिया? पूरा हो गया, अब बेटा बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां बेटों को दे दी। अब देखो, एक टाइम के बाद ना दादाजी, गृहस्थी से मन को हटा लेना ही समझदारी है। क्या कहते हैं मैया? एक हाथ से जरा दूसरा हाथ पकड़ो सब लोग, जोर से पकड़ो। भैया जा रहे हैं आप, हाथ तो पकड़ो, पकड़ो जोर से। अब छोड़ दो। अब बताओ, पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था छोड़ने में? हाँ, यही तो हम समझा रहे हैं आपको 4 दिन से कि संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में ही सुख है। समय शादी ब्याह करो, गृहस्थी में रहो, गृहस्थी हो गई पूरी, बच्चा बच्ची बड़े हो गए, बेटा बेटी का ब्याह हो गया। अब आप अपने मन को भगवान में लगाओ। किस में लगाओगे? अब अपने चित्त को भगवान में लगाओ। अब बेटी और बेटे में मन, अब बेटा बड़ा हो गया, शादी ब्याह हो गया, बेटा में मन क्यों लगे? देखो ये बताओ, जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब क्या उसमें आपका मन लगा था, स्त्री में या पुरुष में? शादी के बाद आपने मन लगाया, लगाया, चलो अच्छी बात है। फिर आपके बच्चे हुए तो आपने बच्चे में मन लगाया, बोलो हाँ। फिर आपकी बेटी हो गई, बेटी में मन लगाया। मतलब मन लगता ही गया, मतलब आप घुस रहे हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे तो, पर क्या नहीं हुआ? वो निकले नहीं। वो समझदार वो है जो जाना भी सीखे और आना भी सीखे। आपने घुसना तो सीख लिया, पत्नी में मन लगाना, बेटा बेटी में मन लगाना तो सीख गए, लेकिन जैसे मन लगाया था तो बेटी की विदाई हो गई, तो अब बेटी से मन वापस ले लो। बेटे का ब्याह हो गया, बेटे से मन हटा लो। पत्नी चली गई, अब स्त्री से मन हटा लो। पति चला गया, पुरुष से मन हटा लो, और अपना मन जो बेटा बेटी को दे रखा था वो मन वापस लेकर वही मन भगवान को दे दो। अब आप लोग, बेटी चली गई पर बेटी के संग मन भी चला गया। बेटा पूछता नहीं है पर पूरा मन बेटे में है। भाई मन दिया तो ले भी तो लो। आप पैसा देते हो किसी को तो लेते हो कि नहीं? बोलो, नहीं लेते मैया? हैं? कोई सामान किसी को दिया, गाड़ी वाड़ी किसी को, भाई साहब जरूरत पड़ी है जरा 1 घंटे के लिए अपनी साइकिल दे दो, तो दिए हो तो लोगे कि नहीं? बस आप लोग अपना मन बस एक बार दे देते हैं, वापस नहीं लेते, फिर बाद में आप परेशान होते रहते। इसलिए मैया, गृहस्थी कितने साल की होती है? पीली मैया बताएंगी कितनी? कितने आश्रम हैं? 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सुनो,
25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, आपकी शादी के हो गए 25 साल और टोटल आपकी आयु हो गई 50 साल। जब आपकी बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का ब्याह हो गया, तो आप गृहस्थी से फ्री हो गए कि नहीं? हो गए? बोलो हाँ। तो फ्री हो गए तो अब हो जाओ फ्री, लगाओ चित्त भगवान में। अब मैया मन हटाओ। हम आपकी भलाई के बारे में कह रहे, बेटा बेटी में मन लगाए लगाए मर जाओगी तो नरक जाओगी। बोलो हाँ। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। हे मैया, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा क्या करता है, बेटा 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 बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन, मैया सुनो भैया सुनो, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। शादी के बाद कहेगा माँ ये घर छोटा पड़ रहा है, यहाँ बन नहीं रहा है, वो कह रही है कि यहाँ अच्छा नहीं है, हम वहाँ फ्लैट ले लिए हैं। हाँ बेटा, फिर आप क्या कहोगी, हमारा बेटा पड़ोस में ही रहता है। बेटा
बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्या बनाई हो आज खाने में? सास अच्छी है या नहीं? पति को मैंने 20 लाख दिए हैं, दामाद को 20 लाख देकर खरीदा है, तेरे पाँव दबाता है कि नहीं? अब तो वो तेरा गुलाम रहेगा, बड़े पैसे दिए। लड़की की माँ, आजकल लड़के का बाप भी तो बेच देता है अपना छोरा, ले जाओ 20 लाख में, और बाद में बोलता सेवा करता नहीं, तो क्यों करेगा? तूने बेटे को बेच दिया और जिसने खरीदा है उसके आगे पीछे डोलता है भंवरों की तरह। बेटी बेटी क्या करता है, 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 बेटी बेटी क्या करता है। भैया बेटी सुनती है कि नहीं? बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। काम ना बेटा आए ना बेटी, काम तो राम ही आएंगे, काम तो राम ही आएंगे। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। मैया सो गई? पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, 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 पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है।
पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मैया इसलिए बेटा नहीं बेटे में मन, बेटा भगवान करे आपका खूब सुखी और स्वस्थ रहे, पर मन भगवान में लगाओ। भरत जी ने एक मृग में मन लगा लिया, उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। शास्त्र कहते हैं मैया कि जिस व्यक्ति का मन जहां लगता है उस व्यक्ति को वहीं जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ेगा? स्त्री में मन लगेगा, स्त्री बनना पड़ेगा। पुरुष में मन लगेगा, पुरुष बनना पड़ेगा। भगवान में मन लगेगा, मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मन ना लगाओ, मरते समय कहो। क्या कहोगे? हाँ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले तब क्या कहोगे? हे प्रभु अब हम आपके चरणों में आ रहे हैं, हमें स्वीकार करो। भरत जी मृग बन गए, राजा रहुगण को ज्ञान दिया। एक राजा थे, सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण। भरत जी ने उनको ज्ञान दिया, वो रास्ता भटक गए। भरत जी को कहार बना के रख लिया। भरत जी ने चींटी ना दब जाए इसके लिए छलांग मारी। राजा रहुगण ने पालकी उसकी टकराई। राजा रहुगण ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा मार दो, पर ये बता दो कि मारोगे किसे, शरीर को कि आत्मा को? अच्छा मैया सच बताओ। मैया बैठ जाओ, सुनो सब लोग बैठो। ओ पीली मैया, अरे बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो ये बताओ मरता कौन है और जीता कौन है? जिंदा कौन है? अनिरुद्धाचार्य जिंदा है या आत्मा जिंदा है? मरेगा कौन? सुनो ये संसार और ये जीवन बहुत समझने का विषय है। कोई मरता नहीं है, ये क्रम चलता रहता है। हम कल भी यहां पर थे, आपको भागवत सुना रहे थे, पर कल हमने कपड़े अलग पहन रखे थे। बोलो हाँ। परसों भी हम यहीं थे, आपको भागवत सुना रहे थे, परसों कपड़े अलग पहन रखे थे। ऐसे ही कोई मरता नहीं है, सब कपड़े बदल बदल के यहीं आ जाते हैं वापस।
गए कपड़े बदल के यहीं आ गए। स्त्री का कपड़ा पहन के आए तो स्त्री, पुरुष का कपड़ा पहन के आए पुरुष, हाथी का कपड़ा पहना हाथी, कुत्ते का कपड़ा पहना, सब यहीं आते हैं कपड़े बदल बदल के। 84 लाख कपड़े हैं। आत्मा के कितने कपड़े हैं? आपके घर में सैकड़ों साड़ियां भरी हैं, ऐसे आत्मा के 84 लाख कपड़े हैं। कितने कपड़े हैं? 84 लाख योनियों में भटकती है ये आत्मा। ये कपड़ा वो कपड़ा, ये योनि वो योनि, घूम घूम के घूम। यही चक्र घूमने का चलता है। इसी चक्र को रोक दो तो मुक्ति मिल जाती है। इसी चक्र को रोक दो तो क्या होती है? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। इसे आप लोग रोकना चाहते हैं कि चलने देना चाहते हैं? मैया, और कितनी बार संसार में आने का जी करता है? बोलो। और आओगी? नहीं? क्यों? अच्छा नहीं लगता? सास डांटती है क्या? फिर मैया आप आओगी संसार में? क्या बन के आओगी अगले जन्म में? ये मैया है मछली, मछली जल की रानी है। मैया कह रही है मछली बनूंगी। नहीं, क्या बनोगी? आप क्या बनोगी मैया? चश्मा वाली मैया है? कुछ नहीं बनोगी तो क्या कीट पतंगा बनोगी? आऊंगी नहीं। कहां जाओगी? हैं? बैकुंठ जाओगी। क्या करोगी वहां बैकुंठ में? बैठी रहोगी? थक नहीं जाओगी बैठी बैठी? संसार में आना बुरा नहीं है। सुनो, हम तो मुक्ति भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। भगवान से यही कहते हैं, प्रभु हमें बार बार धरती पर भेजना, परंतु जहां भी भेजना, हे प्रभु अपने भक्तों की और अपनी भक्ति देकर, सेवा देकर भेजना। सेवा हर जन्म में करते रहें, दीन दुखियों की। हर योनि में, हर जन्म में, हर समय क्या करते रहें? दीन दुखियों की हम किसी के काम आते रहें। मोक्ष भी पाके क्या करेंगे? थक नहीं जाएंगे बैकुंठ में बैठे बैठे? बोलो हाँ। इसलिए आओ, अपने जिम्मेदारियां पूरी करो, जाओ, फिर आओ। भक्त बन के आना, अच्छा काम करके जाना। इसलिए कहता हूं, जीवन मिला है, अच्छा कर लो। बुरा करने के लिए मानव तन नहीं मिला। बुरा करने के लिए तो भगवान 84 लाख योनियों में क्या क्या है जो बुरा ही कर रहे हैं। बोलो हाँ। अभी मैंने सुना इंसान अपनी इंसानियत भूल गए। अभी एक जगह ना एक महिला एक बच्चे को फेंक के चली गई झाड़ियों में। सुना कि नहीं? तो वहां बगल में कुतिया ने अपने बच्चे जन्म दिए थे, पास में ही। तो वो कुतिया गई और देखी कि बच्चा पड़ा। सच्ची घटना है ये, बता रहा हूं आपको कि आज का इंसान कैसा है और जानवर कैसा है। एक महिला बच्चे को फेंक के आ गई झाड़ियों में। तो वहीं पास में उसके बच्चे थे, कुतिया ने बच्चे जन्म दिए थे कुत्ती ने। तो वो भी देखी, कुतिया देखी कि बच्चे, छोटा बच्चा पड़ा है, रो रहा है। तो उसका कपड़ा मुंह से पकड़ के घसीट कर अपने उसमें ले आई, जगह पर जहां वो उसके बच्चे थे, और अपने बच्चों के बीच में उसे रख लिया।
और उसके ऊपर अगल बगल बैठ गई, मतलब अपने शरीर की गर्मी उसे देने लग गई, क्योंकि मौसम तो सवेरे रात को तो ठंडा हो, अभी ये 15 दिन पुरानी बात है, 15 दिन पहले तो और मौसम ठंडा ही था। ले आई, बैठ गई। सवेरे लोगों ने देखा कि जहां कुतिया के बच्चे हैं वहां एक बच्चा भी है, और उसने उसकी जान बचाए रखी। वह अकेली बच्ची पड़ी होती तो मर जा, लड़की थी, छोटी बच्ची थी, किसी की मर जाती ठंडी से, पर उसने अपनी गर्मी दी, अपने बच्चों की गर्मी उसको दी। सबको इकट्ठा, आपने देखा होगा ना जानवरों को इकट्ठे रह, बंदर एक दूसरे से चिपके रहते हैं सर्दियों में, ताकि शरीर की गर्मी एक दूसरे को मिलती रहे। ये जानवर तो हैं, क्या करें, वो जानवर भी तो कभी ना कभी इंसान रहे होंगे। अच्छा, मुझे एक कथा और याद आ गई, सुनो। ऐसा है, एक आदमी था, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पत्नी के रूप में आसक्त था, पर बहुत बड़ा नास्तिक था। पत्नी पूजा पाठ वाली थी, सत्संग करती, गुरु जी का सत्संग करती। एक दिन अपनी पत्नी ने बोला पति से, सुनो गुरु जी आए हैं, जाओ गुरु मंत्र ले लो। तो पति बोला, मैं नहीं लेता गुरु मंत्र, मैं नहीं मानता ईश्वर को। तो पत्नी बोली, समझाई कि देखो मंत्र ले लो, कल्याण होगा, हम में उलझे रहोगे तो क्या पाओगे, जाओ। पत्नी की बात माना और चला गुरु जी के पास। तो रास्ते में उसके बिगड़े यार मिल गए, बिगड़े हुए दोस्त। कहाँ जा रहा है? बोले गुरु मंत्र लेने जा रहा हूं, गुरु जी आए हैं, सत्संग करा रहे हैं, मंत्र लूंगा। तो लोगों ने रोका, उसके दोस्तों ने, क्या तू भी चक्कर में पड़ा गुरु मंत्र लेके, चल शराब पीते हैं। तो वो गया था गुरु मंत्र, दोस्त ले गए शराब की दुकान, शराब पिया। फिर आया शाम को, पत्नी बोली ले आए गुरु मंत्र, बोले नहीं लिया। बोले मेरा मन नहीं लग रहा गुरु मंत्र में, मैं तेरे से प्यार करता हूं, बस तूने गुरु मंत्र ले रखा है, मैं तेरे से प्यार करता हूं बस। संयोग आया, दोनों की हो गई मृत्यु। तो वो पत्नी अगले जन्म में बनी एक राजा की बेटी। अगला जन्म हुआ तो वो भक्ति करती थी, तो भक्ति का फल तो मिलेगा। अब वो बनी राजा की बेटी, और वो उसका पिछले जन्म का पति वो बना हाथी। उस राजा के यहाँ एक हथनी थी, तो हथनी के पेट से एक हाथी जन्म लिया, हाथी का बच्चा। तो वह छोटा सा हाथी, और ये रही राजकुमारी। अब ये भी एक दिन क्या हुआ कि वो हाथी भी थोड़ा जवान हुआ बच्चे से, और ये लड़की भी जवान हुई। तो राजा के पिता ने इसके लिए स्वयंवर रखा कि हमने लड़के बुलाए हैं अच्छे अच्छे घरानों के, राजकुमार, इनमें से तुझे जो पसंद आए माला डालना। तो द्वार पर वही हाथी लाके खड़ा किया गया, राजा महाराजाओं के द्वार पे हाथी। तो जब ये लड़की चली माला लेकर, तो हाथी ने देखा, और अपनी पत्नी के संस्कार के कारण, पत्नी के पुण्य के कारण उस हाथी को पिछले जन्म का स्मरण हो गया। वो याद आ गया कि ये तो मेरी पिछले जन्म की पत्नी है। अब वो हाथी रोने लगा, मैं हाथी बना और मेरी पत्नी अब किसी और के गले में माला पहनाएगी। तब उसकी पत्नी, उसे तो पिछले जन्म का संस्कार था ही, वो तो भक्त थी ही, तो उसने भी उस हाथी के कान में जाके, जब हाथी रोया तो वो समझ गई कि ये मेरा पति पिछले जन्म का रो रहा है। तो उसने जाके कान में कहा राजकुमारी ने कि मैंने कहा था ना कि गुरु मंत्र ले लो, मंत्र ले लिया होता तो ये 84 के चक्कर में ना पड़ते, भगवान की शरण में रहते, अच्छा जीवन मिलता। और अब मैं भी मनुष्य बनी हूं, यहां से भी अपना कल्याण पिछली बार भी किया, इस बार भी मौका, मनुष्य हो तो मौका है। हाथी के पास क्या मौका है, कुत्ते के पास क्या मौका है। इसलिए
अब वो लड़की बोली ऐसा करो, तुम रो ना, हम तुमसे ही ब्याह करेंगे। राजा की उस राजकुमारी ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, इस जन्म में मैं कुंवारी ही रहूंगी, मैं तपस्या करूंगी, और ये जो हाथी है ये मेरा पिछले जन्म का पति है, और अब मैं इसके संग भजन करूंगी, ये भी करेगा, और अगला जन्म हम लोगों का फिर होगा, तब हम फिर मिलेंगे। अब वह हाथी इस जन्म में अपने पत्नी के पास रहता, दोनों प्रेम से रहते। इस जन्म में तो उसने ब्याह नहीं किया, अपने उस हाथी के संग रहती, लेकिन जब वो हाथी मरा और ये राजकुमारी मरी, तो फिर इनका जन्म हुआ स्त्री पुरुष के रूप में, फिर इनका विवाह हुआ। और अब पत्नी ने बोला कि अब बताओ गुरु मंत्र लोगे कि नहीं। तो उसने अपने सारे विषयों को त्यागा और गुरु का आश्रय लेकर भगवान के चिंतन में लगा। भगवान की भक्ति, गुरु मंत्र जीवन का सुरक्षा कवच है, ये याद रखिएगा। आप लोग समझते नहीं हैं, इसलिए जीवन को भगवान के हवाले कर दो। मीराबाई क्या बोलती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे ऊपर दूसरा किसी का शासन ना हो, मेरे ऊपर केवल भगवान का शासन हो। रहो जगत में पत्नी पति के साथ, पर बन के रहो भगवान के। अब ये कुत्ते बिल्ली क्या है, कुत्ती बता पाए ना बता पाए, पर वो पिछले जन्म में आप और हम में से कोई इंसान हम में से तो कोई नाली का कीड़ा बनता है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अपने मरण को सुधारो। अपने मृत्यु को कैसे सुधरेगी। एक साधु थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, खूब तपस्या की तपस्या की तपस्या की तपस्या की तपस्या की तपस्या की। एक दिन क्या हुआ, पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे, एक चिड़िया आई और चिड़िया ने साधु जी के ऊपर बीट कर दिया, मतलब मल कर दिया। अब साधु जी ने देखा कि अरे चिड़िया ने तो मेरे ऊपर बीट कर दिया। तुरंत साधु जी ने चिड़िया की ओर देखा, और जब देखा तो साधु जी की दृष्टि पड़ते ही चिड़िया जल गई, क्योंकि तपस्या का प्रभाव था, तपस्या की ताकत थी। क्रोध की अग्नि से देखा, क्रोध की दृष्टि से देखा तो चिड़िया जल गई। और जब चिड़िया जली तो साधु जी को लगा कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मेरे अंदर तो शक्तियां आ गई, किसी को देख लूं तो जल जाए। अब साधु जी गए गांव में जाके भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। एक पतिव्रता नारी के घर गए और पतिव्रता नारी से कहा कि जरा भिक्षा दो। तो महिला अंदर से बोली, महाराज मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूं। और जैसे ही वो भिक्षा निकालने लगी तभी उसका पति आ गया। पति आया तो उसने पहले पति को पानी दिया, भोजन के लिए पूछा। पति ने कहा कि द्वार पे कौन खड़ा है। बोले कोई साधु जी हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो पति ने कहा जाओ पहले साधु जी को भिक्षा दे दो। उसने निकाला अपना सामान, अपना राशन पानी जो भी है, और साधु जी को भिक्षा दी। और जब भिक्षा दी तो साधु जी गुस्सा हो गए कि बड़ी देर से तेरे द्वार पे खड़ा हूं, इतनी देर। तो गुस्से की आंखों से, क्रोध की दृष्टि से वो महिला को देखने लगे। तो महिला ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज हमें ऐसे ना देखो, हम कोई चिड़िया थोड़ी हैं कि तुम्हारे गुस्से से जल जाएंगे। अब तो साधु जी हक्का बक्का रह गए कि हे भगवान, जंगल में मैंने चिड़िया को देखा, वहां केवल मैं था, दूसरा कोई नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया को जलाई है दृष्टि से, नेत्रों से। उसने कहा कि महाराज जो
ताकत, जो शक्ति आपने तपस्या करके प्राप्त की, वही ताकत मैंने पति की सेवा करके पतिव्रता नारी बनकर मैं त्रिकालज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानती हूं। बड़े बड़े साधु संत जो जप तप से प्राप्त करते हैं, वही ताकत नारी अपने पति की सेवा करके प्राप्त कर सकती है। इसलिए नारी को केवल पति की सेवा करने के लिए कहा गया है। यही तुम्हारा धर्म है, पतिव्रता नारी। अब साधु जी उस महिला के चरणों में गिर पड़े, बोले आप जरा हमारा मार्गदर्शन करिए। तब कहा कि तुम्हारा मार्गदर्शन हम नहीं करेंगे, जाओ फलाने गांव में एक कसाई रहता है, वो कसाई तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब ये कसाई के पास गया, साधु जी गए, साधु जी इतने बड़े। अब महिला ने कहा जाओ, कसाई के पास गए, कसाई के घर पहुंचे, पूछा भाई साहब ये कहाँ है? बोले वो अंदर बैठा मांस काट रहा है, उसका पैतृक काम था मांस देना, कसाई। अब ये साधु जी को बड़ी शर्म आई कि मेरे जैसा साधु एक कसाई से ज्ञान लेगा, मेरी तौहीन हो जाएगी, कितना गलत। साधु जी बोले नहीं, मैं इस कसाई से बात नहीं करता। जाने लगे तो कसाई ने कहा साधु जी पतिव्रता नारी ने भेजा है मेरे पास, बिना ज्ञान लिए चले जाओगे? अब साधु जी तो हक्का बक्का रह गए, हे भगवान ये कसाई है और ये सब जान रहा है। क्यों भैया तुम कैसे जान रहे हो? तुम तो कसाई हो, तुम तो बड़े गलत आदमी हो। कसाई ने कहा क्या करूं, मैं कसाई तो हूं, पैतृक काम यही है मेरा, मैं मांस ले आता हूं बाजार से और बेच देता हूं, मैं किसी की हत्या नहीं करता, मांस का काम तो मेरा है। लेकिन तुम्हें ये ज्ञान कहां से हुआ, तुम हमारा सब जान रहे हो? तब उन्होंने, कसाई ने कहा कि मेरे माता पिता वो बैठे हैं अंदर, चलो दर्शन करो। माता पिता का दर्शन कराया और कहा कसाई ने कि मैं केवल अपने माता पिता की सेवा करता हूं और इस सेवा के कारण भगवान ने मुझे ये ताकत शक्ति दे रखी है कि मैं आपके भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूं, केवल सेवा के बल पर। अब तो साधु जी कसाई के पांव पे गिर गए, अब बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? कसाई ने कहा कि जाओ यहां से, अगले गांव में एक कुम्हार है, घड़ा बनाता है, वो तुम्हें ज्ञान देगा। अब तो साधु जी घबराए, हे भगवान ये यहीं चक्कर लगवा रहे हैं, बता कोई नहीं रहा है, ये चक्कर लगवा रहे हैं। अब ये बताओ सेवा के बल पर कसाई वो जान गया जो पति की सेवा के बल पर एक नारी जान गई, और साधु तपस्या करके जो नहीं जान पाए वो सेवा के बल पर एक कसाई जान गया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो सेवा है। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे कहता है अपने माता पिता की सेवा करो। इसीलिए कहता हूं कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा होती है, आप भी एक दिन की सेवा माओं को अन्नदान की सेवा करो कि आज का भोजन वृद्ध माओं को आप बटाएंगे, आज आप माओं को भोजन नाश्ता की सेवा करेंगे। आज एक बहन गुजरात से आई, हमारी एक मैया, और उन्होंने यहां आकर माताओं को भोजन बंटवाया, नाश्ता बंटवाया कि आज का नाश्ता माओं को हम कराएंगे। तो आप भी माओं को नाश्ता भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन हम देंगे माओं को, आज का नाश्ता हम देंगे माओं को। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा पुण्य है। आपसे मेरी यही विनती प्रार्थना है कि थोड़ा सा धन सेवा के लिए निकालो। माओ को नाश्ता आप कल का करा सकते हैं, माओ को कल भोजन की सेवा करा सकते हैं, कल माओ को रात्रि का या आज माओ को रात्रि का एक एक गिलास दूध की आप सेवा कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में
जो हजारों साधु संत सुबह आते हैं, सबको भोजन करा के भोजन की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। हजारों संतों को भोजन यहाँ मिलता है, आप भोजन की सेवा से जुड़िए। सेवा सेवा है। क्यों मेरी माँ? अपने माँ बाप की आप सेवा किया करो और साधु संतों की सेवा। यहाँ पर गायों की सेवा, यहाँ पर किसकी सेवा? गौरी गोपाल आश्रम में गाय रहती हैं, गायों के लिए चारा भूसा, आप सेवा करिए गायों की। यहाँ गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं।